हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे शोभाजा चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कुछ भी ना लिखिए, राधे राधे लिख दीजिए, बस सबका बेड़ा पार। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। और मैं राधे राधे से यही बोलती हूँ कि हर दिन सबका ऐसे ही मतलब मैं क्या कहूँ, मुस्कुराता हुआ दिन हो। सुबह जो होती है मुस्कुराते हुए रहे, सब लोग हंसते रहे, खिलखिलाते रहे, बहुत ही अच्छा लगता है। भगवान हर किसी को ऐसे ही मतलब अच्छा रखे, सब ऐसे ही हंसते रहे। मैं 3 दिन से अभी पूजा में ही लगी हूँ। परसों क्या कहते हैं, शनिवार को हनुमान जयंती पे मैं कीर्तन रखी थी। क्या कहते हैं, कल मेरे बगल में कीर्तन था तो बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैं उसमें दोपहर में थोड़ी मतलब कीर्तन में गई थी। बहुत अच्छा लगता है। उसको बिजी तो हम लोग कह नहीं सकते क्योंकि भगवान के काम है। तो ऐसे तो हर दिन अपना घर में काम होता ही होता है। सुबह से शाम तक कभी काम खत्म नहीं होता। अगर हम काम बंद नहीं करते तो कभी काम खत्म नहीं होता। और कल मेरा संडे का व्रत भी था, तो उसी में हमें कहीं जाना भी था। तो फिर वहां से भी होके, मार्केट का काम था तो वहां से भी हम होके आ गए। फिर हमारे में क्या होता है ना, जैसे 6 महीने संडे का व्रत होता है तो मैं भी करती हूँ। कितने लोग तो 1 ही 2 करते हैं, शुरू वाला और लास्ट वाला। मगर मैं भगवान से बोलती हूँ कि अगर करूंगी तो मतलब 6 का 6 करूंगी। नहीं करूंगी, जब जिस दिन ये शरीर नहीं चलेगा तो मैं बैठा दूंगी, फिर मैं एक भी नहीं करूंगी। तो अब तो हो गया, ये क्या कहते हैं, बैसाख में इसको हम लोग सौंप देंगे। फिर मैं कल भी कीर्तन में गई थी। और क्या कहते हैं, शनिवार को अपने घर में कीर्तन रखा था, रविवार को बगल में। आज भी पूजा थी तो मतलब कि वहाँ आज भी गई थी मैं पूजा में। फिर अब वहाँ से आई, मतलब थक गई, खाना खाई थी वहीं पे। तो मैं आके सो गई। अभी सो के उठी तो मैं सोची चलो छोटा सा ब्लॉग बना लेते हैं। तो आज सत्यनारायण भगवान की पूजा थी तो मैं उसमें गई थी। बहुत ही अच्छा लगा, हवन उवन भी हुआ वहाँ पे। फिर खाना खाए तो मैं आ गई। और आज जो है क्या कहते हैं, बैसाखी, बैसाख महीना जो होता है बैसाखी। तो इसमें आप लोगों में क्या बनता है आज के दिन, जरूर कमेंट में लिखें ये चीज। और हमारे में बनता है बड़ी बड़ी, मतलब जैसे यहाँ पे जो होता है ना कढ़ी चावल, तो उसमें जो हम लोग बेसन का बड़ी बना के नहीं डालते, तो यहाँ पे जो कढ़ी चावल बनता है तो कढ़ी में हम लोग, कढ़ी जो आता है लस्सी बेचने के लिए या दुकान से भी, तो लस्सी डालते हैं। मगर हमारे उधर जो बड़ी बनता है ना तो उसमें लस्सी नहीं डलती है, बिना लस्सी का ही मतलब हम लोग बनाते हैं। और उसमें खटाई की वजह हम लोग क्या डालते हैं, तो आमी डालते हैं। जो यहाँ पे अमचूर होता है जिसका पाउडर होता है, मगर हमारे उधर बिहार में आमी सुखाते हैं, मतलब पतला पतला काट के, तो उसको हम लोग उसमें डालते हैं। जैसे मसूर का दाल हो तो मसूर के दाल में भी आप मतलब डाल सकते हैं, अच्छा लगता है खाने में। कभी कभी डाल के देखिए आप मसूर के दाल में आमी, तो अच्छा लगता है। आज वही बना, अभी तो नहीं बना है, खैर रात में बनाऊंगी क्योंकि जब ड्यूटी से आएंगे तभी तो बनाऊंगी मैं। तो रात में बनेगा हमारे में, मतलब जो बनता है मैं ये बता रही हूँ कि आज के दिन, ऐसे तो दिन में ही बनता है मगर अब हम लोग बाहर में हैं तो जब ड्यूटी वाले भी आ जाए तभी तो बनाऊं। तो रात में बनेगा बड़ी, बड़ी का वही सब्जी और चावल, उसके बाद पकौड़े, पकौड़ी, पापड़ जो भी होता है, दही चीनी सब लोग खाएंगे। और इसमें ब्राह्मण भोजन भी होता है, आम का चटनी बनता है। और यही चावल और बड़ी बासी वाला जो रहता है, तो हम लोग पहले जब गांव में छोटे थे मतलब, तो गांव में जाते थे, पेड़ सब में भी डाला जाता था पता नहीं क्यों डाला जाता था, ये इतना अब मुझे नहीं पता है। अब तो काफी दिन हो गया हम लोग का गए हुए। जब बच्चे थे तो छोटे छोटे में हम लोग जाते थे डालने के लिए। तो आज का जो है ये हम लोगों में बनता है। और कितने लोग दाल भर के पूरी भी बनाते हैं, पकौड़ा पकौड़ी शाम के टाइम में, मतलब क्या कहते हैं, हर चीज का पकौड़ा बनाते हैं। जिसका भी पकौड़ा आप बना लीजिए, अच्छा लगता है खाने में। तो मैं भी बनाती हूँ, मगर अब मैं अभी तो नहीं बनाई, अब मैं रात में ही बनाऊंगी बड़ी, चावल, पकौड़ा पकौड़ी सब। तो फिर खाएंगे, आम का चटनी बनाऊंगी। और आज जो है इसको हम लोग बोलते हैं हमारे भाषा में, बिहार में, टटका पावन आप लोगों को समझ में, बहुत लोगों को नहीं भी आएगा और बहुत लोग जो हमारे उधर के उसको समझ में आ जाएगा, मतलब उनको समझ में आ जाएगा।
और यहाँ पे रहते रहते पता है हम लोग की भी भाषा थोड़ी अल्टर हो गई है, पता है। इसीलिए मतलब मैं क्या बताऊं, जब बोलने लगती हूँ ना तो कुछ ना कुछ मुंह से निकल जाता है, क्योंकि जब हिंदी बोलते हैं ना तो उसमें मैथिली मिक्स हो जाता है। अगर सामने वाला, हम ये सोच रहे हैं कि हाँ हम ब्लॉग बना रहे हैं या सामने वाले से बात कर रहे हैं तो वो जैसे बिहार के हैं, तो उसी हिसाब से मुंह से निकल जाता है। अगर हाँ नेचुरल, अगर प्योर मतलब आगे जो है हिंदी बोलने वाला व्यक्ति खड़ा हो, कोई भी हो, तो फिर प्रॉपर हिंदी निकलती है मुंह से। मगर कभी कभी मिक्सअप भी निकल जाता है, क्योंकि इसलिए ना कि अब हमारे में जो चीज होता है वो इधर नहीं होता है, तो अब उसको हम क्या बोले, तो जो हमारे में होता है वही भाषा तो मैं बोलूंगी समझाने के लिए। मगर कितने लोग समझ जाते हैं, कितने लोग नहीं भी समझते हैं। तो आज है टटका पावन हमारे में, और कल होगा बासी। क्योंकि पहले ये मुझे पता है पहले मतलब जो हमारे दादाजी सब थे वो लोग कहते थे कि कल के दिन जो बासी बड़ी भात मतलब क्या कहते हैं, आज के दिन जो बनता है ना, तो उस चावल में पानी डाल के छोड़ दिया जाता है पूरे रात। तो कल के दिन सुबह में मतलब सब वही चढ़ता भी है, ठीक है, वही चढ़ता है। क्या कहते हैं, फिर चढ़ाने के बाद लोग खाते हैं पानी में से चावल छान छान के और बड़ी। तो हमारे दादाजी सब थे, मतलब अब तो नहीं रहे, तो वो लोग बोलते थे कि मैं पूछी थी एक बार जो ये क्यों खाते हैं, तो वो बोलते कि पहले के लोग बीमार ज्यादा पड़ते थे, तो इस महीने में गर्मी ज्यादा होती थी, तो कितने लोगों को पेट खराब हो गया, दस्त हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये चीज क्या होता है ना, खाने से पेट में ठंडापन रहता था, तो तबीयत खराब नहीं होती थी। और पहले हम लोग बचपन में देखे हुए हैं कि जब एक आदमी की तबीयत खराब होती थी तो घर में कई सारे लोग बीमार पड़ जाते थे, पता है। और कई सारे लोग बीमार पड़ जाते थे, उसके बाद गांव बिगड़ जाता था, जो गांव बोलते हैं जिसको, गांव बिगड़ जाता है। फिर गांव में उसके घर में बीमार, उसके घर में बीमार होते होते पूरे गांव में ही आपको मतलब बीमार बच्चा या आदमी, बड़े बुजुर्ग जो भी है आपको मतलब मिलते। मगर भगवान की दया से अब मतलब आने वाले समय में बहुत सुधार हो गया है। नहीं तो बहुत गांव में होता था, ये नहीं कहूंगी कि मेरे ही गांव में, बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा कि पहले गांव बिगड़ जाता था, हम लोग बोलते थे गांव बिगड़ गया है, क्योंकि पूरे गांव में सब बीमार ही हो जाते थे। और उसके बाद ना लोग अपने आप को बचाने लगते थे कि हे भगवान, उसको उसको हो गया तो मुझे ना हो जाए, तो लोग अपने आप को बचाते थे। तो इसीलिए मेरे दादाजी बोलते थे कि ये बासी चावल और बड़ी खाते थे कि पेट का जो नाद होता है वो ठंडा रहता है, तो किसी की तबीयत ना खराब हो। तो अभी भी हम जैसे शहर में अब तो काफी टाइम से रह रहे हैं, आजकल से तो रह नहीं रहे, बहुत साल हो गया मुझे यहाँ पे रहते हुए। तो मैं यहाँ पे भी बच्चों को भी देती हूँ खाने के लिए, हम लोग भी खाते हैं। जो विधि है पता है, मैं दूसरे का जो मतलब यहाँ का मतलब कई तरह का मतलब ऐसा त्योहार होता है कि लोग करते हैं, मगर मैं दूसरों का त्योहार नहीं करती हूँ, क्योंकि जो जिनका है मतलब उन्हीं को मुबारक। क्योंकि जो हमारा है तो हमें वो तो पहले करना नियम है ना, तो इसीलिए हम पहले हमारे में जो रीति रिवाज है हम पहले उसको निभाते हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल शरीर इतना मतलब आदमी का कमजोर हो गया है कि जो अपना है त्योहार वही हम नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो हम दूसरों का कहाँ से करेंगे। मगर जो जिसमें है उनको तो करना ही पड़ता है। तो हम अभी भी ये चीज मतलब अपने बिहार का मतलब हमारे मिथिला में जो भी होता है तो हम उसको अभी भी मतलब पूरा करते हैं। तो कल के दिन हम लोग भी खाते हैं यहाँ पे बासी वाला, क्योंकि जो विधि है उसको तो निभाना है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर बच्चे कैसे करेंगे। तो इसीलिए मैं करती हूँ कि हर चीज भाई थोड़ा ही खाओ, मगर खाओ ताकि तुम्हें याद रहे, तो तुम भी तो फिर अपने बच्चे को बताओगे ना कि हाँ आज के दिन ऐसा होता है। अगर हम ही नहीं खाएंगे, नहीं 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 ठंडा हो गया, गरम बनाओ गरम बनाओ, ऐसा ये भी कोई बात है भाई, जो त्योहार है उसको तो मानना ही पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, आप लोग भी आज बना लीजिए, जिनमें कड़ी चावल बनता है या बड़ी चावल बनता है तो बनाइए, पकौड़ा पकौड़ी सब बनाइए खाइए। अब जा रहे हैं हम भी तैयार, मतलब तैयारी करने के लिए, तैयार नहीं तैयारी करने के लिए रात के खाना का, क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ सवेरे बना लूँगी। टाइम हो गया है, थोड़ा मार्केट जाऊंगी क्योंकि आमीन नहीं लाई हूँ। और आमीन ना लाने के कारण क्या थी, कल मेरे गली में गली बन रही थी तो मैं निकल नहीं पाई, और आधी गली भी बनी अधूरा गली मगर हम लोग निकल भी नहीं पाए इसकी वजह से। तो इसीलिए हम रात में कुछ भी हमें जो कुछ लाना था वो ला नहीं पाए। तो अब जाएंगे, बस थोड़ी देर में निकल के ले आएंगे, सवेरे खाना बना लेंगे। आप लोग भी जाइए, पकौड़ा पकौड़ी खाइए। बाय बाय।